नमस्कार दोस्तों, सोलर एनर्जी फॉरएवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 12 वोल्ट के पैनल क्यों इस्तेमाल होते हैं, 24 वोल्ट के पैनल क्यों इस्तेमाल होते हैं और इनके आपको कनेक्शन कैसे करने चाहिए और इनको खरीदते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही आपको वीडियो के लास्ट में बताया जाएगा कि क्या आप 24 वोल्ट के पैनल से 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज कर सकते हैं या 36 वोल्ट से या 48 वोल्ट से 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज कर सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं 12 वोल्ट के पैनल। 12 वोल्ट के पैनल उनको खरीदने चाहिए जिसके पास सिंगल बैटरी का सिस्टम है। हालांकि 12 वोल्ट के पैनल को आप 24, 36 जितने भी बैटरियों का सिस्टम है उसके ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको सभी पैनल को फिर सीरीज में जोड़ना पड़ता है, यानी कि अगर आपके पास 12 वोल्ट के दो पैनल है 24 वोल्ट के सिस्टम के लिए लगाने हैं तो आपको उन दोनों को सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा, जैसा कि वीडियो में आप डायग्राम देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको इनके जो फोटो वो दिखाता रहूँगा ताकि आपको आसानी से समझ में आए कि इनके जो कनेक्शन कैसे होते हैं। तो 12 वोल्ट का अगर आपके पास में पैनल है और सिंगल बैटरी का इन्वर्टर है तो आप जितने भी पैनल उस इन्वर्टर के ऊपर कनेक्ट करेंगे वो सभी आपको पैरेलली कनेक्ट करने पड़ेंगे। अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि 24 वोल्ट का सिस्टम है लेकिन पैनल आपके 12 वोल्ट के हैं, तो आप जितने भी पैनल लगाएंगे उसके ऊपर वो सभी पहले सीरीज में होंगे, बाद में आपको पैरेलली कनेक्ट करने होंगे। तो सबसे पहले एग्जांपल देख लीजिए, पहले आपको ऐसे दो पैनल को आपस में सीरीज में कनेक्ट करना है और अगर आपको फिर भी और पैनल लगाने हैं तो उन दोनों को फिर से सीरीज में कनेक्ट करके और इन दो पेयर को आपको पैरेलली कनेक्ट कर देना है। तो ऐसे आपको इनके कनेक्शन करने हैं। आप ऐसे पेयर कितने भी कनेक्ट कर सकते हैं, जितने आपके सोलर इन्वर्टर की कैपेसिटी है, सोलर चार्ज कंट्रोलर की कैपेसिटी है, उतने वोल्ट तक के पैनल आप लगा सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि उनको 12 वोल्ट के जो पैनल महंगे मिलते हैं और 24 वोल्ट के जो पैनल है वो सस्ते मिलते हैं। इसका कारण ये होता है कि जितना छोटा पैनल आप खरीदते हैं वो उतना ही महंगा हो जाता है। अगर आपने एक 40 वोल्ट का पैनल खरीदा है तो क्या पता वो आपको 40 रुपये पर वोल्ट के हिसाब से मिले, और अगर आपने एक 300 वोल्ट का पैनल खरीदा है वो आपको 30 रुपये पर वोल्ट के हिसाब से मिल जाए। तो इसीलिए जो 12 वोल्ट के पैनल होते हैं उनकी रेंज छोटी होती है, वो आपको 40 वोल्ट से लेकर 180 वोल्ट तक में मिल जाते हैं। और वहीं जो 24 वोल्ट के पैनल होते हैं वो आपको 200 से 400 वोल्ट तक की रेंज में देखने को मिलते हैं। इसीलिए 24 वोल्ट के जो पैनल होते हैं वो सस्ते होते हैं। तो अगर आपने अभी तक कोई सिस्टम नहीं लिया है तो आप जहाँ तक संभव हो सके 24 वोल्ट का सिस्टम इंस्टॉल करें, यानी डबल बैटरी का इन्वर्टर लें जिसके ऊपर आप 24 वोल्ट के पैनल लगा सकेंगे, जिससे कि जो पैनल की कॉस्ट है वो आपकी कम हो जाती है। अगर आपका 24 वोल्ट का सिस्टम है और उसके ऊपर आपने 24 वोल्ट के पैनल लगाने हैं तो सभी आपको पैरेलली कनेक्ट करना पड़ेगा। और अगर आप 12 वोल्ट के पैनल लगाते हैं तो वही आपको फिर से दो के आपको पेयर बनाने पड़ेंगे सीरीज के और फिर उनको पैरेलली कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम अलग अलग इन्वर्टर के अनुसार ही 12 वोल्ट और 24 वोल्ट के पैनल खरीदते हैं। तो आपको भी इसी बात का विशेष ध्यान रखना है। अगर आपका सिंगल बैटरी का इन्वर्टर है तो आपको 12 वोल्ट के पैनल लेने हैं, और अगर आपका डबल बैटरी का इन्वर्टर है तो आपको 24 वोल्ट के पैनल लेने हैं। तो उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि 12 वोल्ट के पैनल क्यों खरीदते हैं और 24 वोल्ट के पैनल क्यों खरीदते हैं और इनके कनेक्शन कैसे होते हैं। तो अब बात करते हैं कि क्या आप 24 वोल्ट के पैनल से 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज कर सकते हैं या नहीं। तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, ये डिपेंड होता है टोटली आपके इन्वर्टर या सोलर चार्ज कंट्रोलर के ऊपर। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं यूटिल कंपनी का इन्वर्टर। तो यूटिल कंपनी के अंदर वैसे तो बहुत सारे इन्वर्टर हैं, लेकिन एक गामा सीरीज़ के अंदर जो इन्वर्टर आते हैं उसके ऊपर अगर आप 24 वोल्ट का पैनल लगा देते हैं तो वो 12 वोल्ट की बैटरी को भी चार्ज कर देता है। इसी तरह विस्प्रा कंपनी के अंदर MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर आते हैं जो कि 24 वोल्ट से 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। MPPT जो सोलर चार्ज कंट्रोलर होते हैं उनकी एक खास बात होती है कि वो हाई वोल्टेज को वो करंट में बदल देते हैं, जिससे कि जो आपकी बैटरी चार्ज होती है वो हाई करंट से चार्ज होने लग जाती है। ऐसी कंडीशन में आपकी बैटरी है वो जल्दी चार्ज हो जाती है, लेकिन जो आपकी बैटरी है वो हाई करंट को सपोर्ट करनी चाहिए। इसके लिए आपको सोलर बैटरियां इस्तेमाल करनी चाहिए जो कि C10 रेटिंग की होती हैं। अगर आपको ज़्यादा हाई करंट से चार्ज करनी है और हाई लोड भी चलाना है तो आप 200 एच की C10 बैटरी खरीद लीजिए, जिसके ऊपर आप 20 एम्पेयर तक का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का करंट डाल सकते हैं। तो इस सवाल का जवाब ये है कि आप ज़्यादा वोल्टेज वाले पैनल से 12 वोल्ट की बैटरी को बिल्कुल चार्ज कर सकते हैं। इसके लिए आपका सोलर इन्वर्टर या चार्ज कंट्रोलर उस सोलर पैनल और बैटरी को सपोर्ट करना चाहिए। तो अगर आपको ऐसे सोलर चार्ज कंट्रोलर और इन्वर्टर के बारे में पता है जो कि 24 वोल्ट के पैनल से 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज कर देते हैं तो उसका नाम वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें करके बताएं ताकि दूसरों को भी पता चल सके ऐसी कौन कौन सी कंपनियां हैं जो ऐसे 24 वोल्ट के पैनल से 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करवा देते हैं। तो उम्मीद है आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर अभी भी इसके बारे में आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर पूछें। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।